हाय एवरीवन, आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको कराऊंगी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के हैंड रिटन नोट्स रिवीजन ऑफ द चैप्टर। तो देखो, यहाँ मेरे खुद के प्रिपेयर्ड नोट्स हैं। ये मैंने खुद की अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये सब कुछ मैंने खुद प्रिपेयर करा था। यू कैन सी हियर ये सारे के सारे क्वेश्चंस। एक बार पहले भी मैंने आपको ये नोट्स दिखाए हुए हैं एंड आज सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे इन नोट्स को देखेंगे और यू कैन सी हियर कैसे मैंने धीरे धीरे हम स्टूडेंट्स की राइटिंग बाद में थोड़ी सी बिगड़ती है, बट नो, बहुत ही अच्छे तरीके से ये नोट्स है। आई गॉट 95 इन पॉलिटिकल साइंस एंड तुम सबको पता है 5 नंबर कहाँ घटे थे, वो भी मैं कभी तुम्हारे साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो वैसे तो सब बच्चे मुझे जानते ही, आई एम सिमरन सहानी, तुम्हारी सिमरन दीदी। तो अगर चैप्टर पढ़ना चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग विद एडेड टॉपिक्स, तो वो मैं 2 बार पढ़ा चुकी हूँ, 3 बार पढ़ा चुकी हूँ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में अपने चैनल पर। तो चैनल से जाके आप पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट के बिना सब कुछ पढ़ सकते हो इफ़ यू आर न्यू हेयर। आज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के क्वेश्चन दिखा रही हूँ और ये देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस में हर एक क्वेश्चन को आंसर करा जाता है। एंड अगर आई विल गेट गुड रिस्पॉन्स इन दिस सीरीज ऑफ हैंड रिटन नोट्स, तो मेरे पास हर एक चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स है। तो मैं इसी तरीके से तुम्हें एक्सप्लेनेशन करते हुए सारे के सारे चैप्टर्स कवर करवा दूंगी। प्लस ये नोट्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिससे तुम इनको अपने फ़ोन में सेव करके अपने प्रिपरेशन कर सको इन नोट्स से। ठीक है, तो लेट्स सी द नोट्स। और नोट्स नहीं है वैसे, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड अगर तुमने ये क्वेश्चंस कर लिए, यू आर डन विद दिस चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। बस फिर तुम्हारा सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला जो वो टॉपिक रहेगा उसके नोट्स में अलग से करवाऊंगी। ठीक है, तो शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स। इफ़ आई विल गेट गुड रिस्पॉन्स तो मैं एडेड टॉपिक्स के भी हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर दूंगी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, मेंशन द गोल बिफोर इंडिपेंडेंस। ये बहुत कॉमन 1 मार्क क्वेश्चन है। तो क्या थे गोल्स बिफोर इंडिपेंडेंस? तो द 2 गोल ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन। 2 गोल ऐसे थे जिसको सबने अग्री करा था। वो 2 गोल कौन से थे? फर्स्ट, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस विल रन ऑन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे रन करेगी। अब इसमें लर्निंग का क्या है गाइस? तुमने मेंशन गोल आफ्टर इंडिपेंडेंस, तुमने रन कर लिया, डेमोक्रेसी होगी एक, एंड सेकंड, गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल स्पेशली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज। प्लस तुमने अपने माइंड में कीवर्ड में ये लर्न कर दिया, प्लस गवर्नमेंट सोशली पुअर एंड डिसएडवांटेज पीपल के लिए वर्क करेगी। ठीक है, तुमने आंसर फॉर्म कर दोगे, स्टेटमेंट ऊपर से देख के लिखनी है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इतनी नॉर्मल इज एम आर तो भाई हमने सीख रखा है प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, UKG में, समझ रहे हो? तो दिस गो टुवर्ड्स द कीवर्ड। हिंदी में आंसर अगर आपको लर्न है एंड इफ़ यू हैव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर इन योर माइंड, तो तुम किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो अगर अभी तक तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले जाके चैप्टर पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द काइंड ऑफ चैलेंजेस फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करे थे इंडिपेंडेंट इंडिया में? इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में। ठीक है, तो लेट्स सी, ये देखो मैंने ND मैंने कुछ अपना आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैं अपनी लर्निंग करती थी और कैसे मैं शॉर्ट फॉर्म्स के लिए रिविजन के टाइम पे, ये देख रहे हो, ये जो मैंने पेंसिल से लिखा है, ये मैंने सब क्वेश्चंस बना लिए थे। फिर जब मैंने रिवाइज करना स्टार्ट करा था तो तब मैं पेंसिल से मतलब इनको हाईलाइट करते हुए रिवाइज करते हुए चल रही थी। तो सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट वर द काइंड्स ऑफ चैलेंजेस फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन है, इंडिया वॉज बॉर्न इन अ वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस दैट नो अदर कंट्री वॉज बॉर्न इन सच अ सिचुएशन 1947। दिस इज बुक लाइन ओनली, बुक की लाइन है। इंडिया एक ऐसी सिचुएशन में बॉर्न हुआ था जैसे कोई भी नहीं था। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ कंट्री। एक तो फ्रीडम मिला हमें, ऊपर से पार्टीशन हो गया, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। The partition created turmoil, did not let leaders lose sight of the multiple challenges that the nation faced mainly। तो देखो, इसमें हमें ये बताया गया है कि ठीक है, इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा पार्टीशन था, रेफ्यूजी प्रॉब्लम आ गई, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, प्राइजेस जो थे वो हाई थे, बट फिर भी जो हमारा मेन एम था, हमारा मेन एम क्या था? मल्टीपल चैलेंजेस जो हमारे सामने थे उनको हमने कहा कि हम फुलफिल करके रहेंगे। किसने? हमारे लीडर्स ने, नेशन के। डन। तो इसका फर्स्ट हमारा मल्टीपल जो हमारे वी कैन से चैलेंजेस जो थे वो कौन कौन से थे? चैलेंजेस ही तो बताने हैं ना, चैलेंजेस क्या थे हमारे। तो फर्स्ट चैलेंज हमारा था नेशन बिल्डिंग। हमारे को नेशन को बिल्ड करना था। देखो, छोड़ के चले गए थे ब्रिटिशर्स, ऊपर से वो बम और गिरा गए थे, प्रिंसली स्टेट्स वाला। तो इसीलिए अभी बहुत बड़ा एक ये हमारे ऊपर ड्यूटी थी कि हमें इंडिया को यूनाइटेड रखना है। जैसे पाकिस्तान टुकड़ा हो गया, पार्टीशन हो गया, वो काम और नहीं होना चाहिए। जैसे हैदराबाद के निज़ाम ने कहा हमें आज़ादी दे दो, तो वो काम नहीं होना चाहिए था। इंडिया की यूनिटी को रखना था हमें।
तो ये काम था नेशन बिल्डिंग का। तो फर्स्ट इसका पॉइंट में आप क्या लिखोगे, द मोस्ट इमीडिएट चैलेंज फॉर द लीडर्स ऑफ द नेशन वर टू क्रिएट अ यूनाइटेड नेशन येट अकोमोडेटिव ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, प्लस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बनानी थी। ये नहीं पंजाबियों को कह दो कि आप पंजाबी कल्चर छोड़ के आप हरियाणा के साथ मिक्स हो जाओ, गुजरातीज को कह दो आप महाराष्ट्र के साथ मिक्स हो जाओ, नो, उनके कल्चर्स को भी प्रेफरेंस देनी थी। इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ साइज एंड डाइवर्सिटी, इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलोड डिफरेंट कल्चर। ये सब हमें पता है, डिफरेंट कल्चर्स फॉलो करते थे। At that time, it was believed that the country like India, with such differences, cannot remain unified for a long time. The partition of India and Pakistan proved everyone's worst fear. There was a serious question: would India be able to survive united nation or not? तो भैया देखो, challenges of nation में तुम क्या लिखोगे? इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी थी, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। प्लस डर था कि हम इस यूनिटी को बरकरार रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। उसके बाद जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसने लोगों के वर्स्ट फियर्स को प्रूव कर दिया। पार्टीशन हो गया, बहुत गलत चीज़ हुई, तो लोगों के वर्स्ट फियर्स को प्रूव कर दिया उसने। देयर वॉज अ सीरियस क्वेश्चन, अब क्वेश्चन उठा कि चलो ठीक है, पाकिस्तान तो अलग हो गया, बट क्या अब इंडिया और टुकड़ों में बढ़ता चला जाएगा या नहीं? ये क्वेश्चन मार्क हमारा लग गया था। नेक्स्ट क्या था हमारा चैलेंज जो था, वो था टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमें डेमोक्रेसी लेनी थी, हम तो अंग्रेज़ों से यही डिमांड कर रहे थे, डेमोक्रेसी दो, ठीक है। इट ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सटेंडेड द राइट टू वोट, ठीक है। हमारे को जब इंडिपेंडेंस मिली, वी अडॉप्टेड अ डेमोक्रेसी। इंडिया अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमने कौन सी अडॉप्ट करी? हमने प्रेसिडेंशियल नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करा। दिस फीचर इंश्योर दैट द इलेक्शन वुड टुक प्लेस इन democratic environment. A democratic constitution was necessary but not sufficient for establishing democracy. The challenge was to implement democracy in practice in accordance with the constitution. तो भैया यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करना है दैट खाली कह देने से डेमोक्रेसी नहीं मिल जाती, उसको इम्प्लीमेंट भी करना था, ठीक है। नेक्स्ट, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज वॉज टू इंश्योर डेवलपमेंट। भाई डेमोक्रेसी भी लिया है तुमने, नेशन को यूनिफाइड भी लिया, बट जब लोग गरीब होंगे, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं होगा, तो उसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो द थर्ड एंड द मेजर कंसर्न वॉज द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड टू लिव द पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी एंड despair. Then, Constitution laid down principles of equality, freedom and protection of socially disadvantaged group and cultural and religious minorities. यही हुआ ना, जो हमारे disadvantaged groups थे उनके लिए अलग अलग rights बने so that उनके साथ गलत ना हो. It laid down directive principle of state policies for the welfare goals that must be achieved. और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या लिखा गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसमें ये लिखा गया स्टेट्स को ये काम करने चाहिए। एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि करे स्टेट, बट येस, जैसे आपके स्कूल बुक में डायरी के अंदर रूल्स लिखे होते हैं, तुम्हारी मर्जी है फॉलो करो या ना करो, तो वैसे ही आप एक तरीके से कह सकते हो रूल्स आर गिवन एंड दैट शुड बी फॉलोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो ऑन 14-15 अगस्त नॉट वन बट टू नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो एक नहीं, दो नेशंस आए थे हमारे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी, अब आपको खाली पार्टीशन अगर लिखोगे तो उसमें टू नेशन थ्योरी से बताना है पार्टीशन कैसे हुआ है। अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी प्रपोज बाय मुस्लिम लीग, इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम। उन्होंने कहा इंडिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम। दैट इज़ वाई दे डिमांडेड सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम्स, पाकिस्तान। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वॉज अपोज टू दिस थ्योरी। उन्होंने कहा नहीं, दिस इज रॉन्ग, बट सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट, द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिश एंड द मुस्लिम लीग लेड टू द पार्टीशन। तो कॉम्पिटिशन हुआ बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिशर्स एंड मुस्लिम लीग, और फिर पार्टीशन हो गया, ठीक है। Therefore, India was divided, but this diversion was not only painful, it was difficult to decide and implement. The partition took place on the principle of religious minority. बहुत difficult था, ऊपर से मुश्किल था पार्टीशन करना, समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे करें। रिलीजियस मिनॉरिटी में हमने कहा इसको हम करेंगे। This basically means areas where the concentration of Muslims were larger was to be created into Pakistan and the rest lies with India. तो इसलिए कहा गया जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा होंगे उसको पाकिस्तान बना देंगे, बाकी सारा हो जाएगा हमारा इंडिया। बट दिस रिप्रेजेंटेड ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। अब ये आसान नहीं था कि यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है तो इनको हम क्या बना देते हैं, पाकिस्तान। दिस वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट वेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मुस्लिम्स वॉज इन मेजॉरिटी, ओनली इन ईस्ट एंड वेस्ट वर देयर लार्ज नंबर ऑफ Muslims in Punjab and Bengal. Therefore, it was
डिसाइडेड टू क्रिएट 2 पाकिस्तान। तो इसलिए ईस्ट और वेस्ट में था तो हमने डिसाइड करा हम 2 पाकिस्तान बनाएंगे, ठीक है। तो 2 पाकिस्तान कैसे बने, ये वेस्ट पाकिस्तान था, फिर एक इतना बड़ा इंडिया, फिर इधर हो गया ईस्ट पाकिस्तान जो अब है बांग्लादेश, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान एंड देन वास्ट इंडियन टेरिटरी एंड देन ईस्ट पाकिस्तान। तो शायद तुम साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बिकॉज बहुत क्लियरली विजिबल है ये सारे के सारे नोट्स। देयर वर सम स्टेट्स दैट वाज अपोज टू दिस, काफ़ी सारे लोग इसके अपोज थे and did not wanted to join Pakistan. The leaders of Northwestern Frontier Province, Khan Abdul Ghaffar Khan, was opposed to this, the two-nation theory. He was also known as Frontier Gandhi. 1 mark question, MCQ question, very important. But his voice was ignored and NWPEF was also merged with Pakistan. तो वो मुस्लिम थे बट ही डिड नॉट वांट टू बी मर्ज विद पाकिस्तान, बट स्टिल उनको भी मर्ज कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड प्रॉब्लम वॉज दैट मुस्लिम मेजोरिटी पंजाब एंड बंगाल हैड वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द नॉन मुस्लिम्स ऑल्सो। तो वहाँ पे हिंदू एंड पंजाबी सिख्स भी थे, कहाँ पे, पाकिस्तान में। दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व बाय द बाइफिकेशन ऑन द प्रोविंस अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजोरिटी। दिस लेड टू द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पार्टीशन हुआ, आपको पता है ना, हर एक जगह पे पार्टीशन हुआ, तो इसकी वजह से डीपर ट्रॉमा हुआ। द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब ये हुआ पार्टीशन होने के बाद भी इंडिया में मुस्लिम्स रह गए, पाकिस्तान में हिंदूज रह गए, तो वो बन गए माइनॉरिटी। द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑन बोथ साइड। In Pakistan, there were many Hindus and Sikhs. In India, equally large number of Muslims. They were treated as aliens in their own land. अब वो हमेशा वहीं रह रहे थे बट फिर भी उनको ऐसा ट्रीट करा गया that they are aliens. They felt trapped and undesirable in their own home. जिस सालों से जिस घर में वो रह रहे थे उसी में उन्हें लगा कि भाई हम हो गए हैं undesirable. Done. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लेना, ये मैं आपको रीड करके सब बता रही हूँ, ठीक है। Discuss the consequences of partition. The year 1947 was the year of most severe, unplanned and tragic transfer of population in the humanity. हमें पता है बहुत tragic transfer हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ है. There were quilling and there were huge quillings and atrocities. और भाई साहब ये देख लो, पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखना है सारा, ये भी मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखे हैं, ये भी पॉइंट फॉर्म में, डन. There were huge killings and atrocities both sides of border. Next is cities like Lahore, Punjab, Bengal were divided into communal zones where Muslims were reluctant to enter Sikhs or Hindus region and Hindus did not enter the Muslim areas. Done. यहाँ मैंने लिखा ना, ये देख रहे हो, ये साइन बना रखे हैं याद करने के लिए. A large fraction of people were displaced from their homes and had to move across the borders with immense sufferings. बहुत मुश्किल से उन्हें जाना पड़ा, पैदल चल के जाना पड़ा. अब आ गया बड़ा वाला पॉइंट. Minorities on both sides of the border had to take shelter in the refugee camp. They have to take all means available to cross the border, even barefoot. Barefoot भी जाना पड़ा. During the journey, they were attacked, abducted, maimed, raped. Thousands of women were abducted on both sides, forced to convert religion, abduction by marrying. Some families killed their own daughters in terms of family honor of their own. Thousands of children were displaced from their parents, somehow managed to reach refugee camp. The celebration of Independence Day was celebrated in the celebration of Independence Day means suffering in refugee camp. आधे से ज़्यादा लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे का जो पहला सेलिब्रेशन हुआ था वो हुआ था रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर. डन. अब इसके ऊपर मेनी फिल्म मेकर्स, पोएट्स, राइटर्स रोट अबाउट द atrocities forced due to the partition both in India and Pakistan. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है. नेक्स्ट, दोज हु वर सर्वाइवर्स ऑफ द पार्टीशन कॉल्ड इट एज अ डाइवर्जन ऑफ हार्ट. उन्होंने क्या बोला उसको, डाइवर्जन ऑफ हार्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टीशन नॉट ओनली इन्वॉल्व द डिसीजन ऑफ लैंड, डिविजन ऑफ लैंड एंड लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पेटिस वॉज ऑल्सो डिवाइडेड. मतलब कि खाली लोगों का ही पार्टीशन नहीं हुआ था, जो भी इंडिया के पास सब कुछ सामान था ना, टाइप राइटर हो गए, बैंड्स हो गए, सब कुछ डिवाइड हुआ था. ट्रेन हो गई, ट्रेन के इक्विपमेंट्स हो गए, सब कुछ भी, पेन्स के भी समझ लो तुम, पार्टीशन हुआ था. 10 पेन इनके, 10 पेन इनके, काइंड ऑफ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टीशन फोर्स्ड 80 लाख पीपल टू माइग्रेट एंड 10 to 12 लाख पीपल वर किल्ड इन द पार्टीशन. लोग 10 to 12 लाख ऑफ पीपल, उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ी अमाउंट है. आफ्टर द पार्टीशन इंडियन नेशनल स्ट्रगल लीडर वॉज कन्फ्यूज्ड. They did not believe in two-nation theory, yet country was divided. The question was that now India will be a Hindu country or not. ठीक है. Even after large-scale migration, 12% of the total population was of Muslim. How would government of India treat Muslims and other minority? The partition created conflicts between the communities. अब बाकी communities जो बची हैं उनको कैसे treat करा जाए, इस बात को लेकर confusion हो गया था. तो this was the whole process of partition. Done. अब देखते हैं question number 5. ओके, वॉट वर द पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिहाइंड दीज कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से, जो कुछ भी हुए हैं. तो द
The Muslim League was formed to safeguard the interest of Muslims in colonial India. They were in the forefront demanding the separate state for the Muslims Pakistan. Similarly, they were organizations that were trying to organize Hindus in order to make India a Hindu country. ठीक है. Most of the leaders of the national movement believe that India must treat persons of all religions equally, irrespective of their religion, of the faith one shows towards a particular religion. Indian citizens was given irrespective for Indian citizenship was given irrespective of religion. India respected and gave value to all religions equally. Citizens therefore cherish the ideal of secular state which is enshrined in the constitution. What were the political interest behind these conflicts? यहाँ पे हमें वो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें ये बताया गया है कि अब क्या करा गया, इंडिया में को हिंदू नेशन बना दिया गया, मुस्लिम्स के साथ क्या हुआ, बाकी कम्युनिटीज़ के साथ क्या हुआ. तो क्लियरली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्राइंड है कि इंडिया की सिटीजनशिप सेक्युलर बेसिस पे मिलती है. देयर इज़ नो वन रिलीजन, वी ऑल आर इंडियंस. ठीक है, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेक्युलरिज्म बहुत अच्छे तरीके से इंश्राइंड है. सेक्युलरिज्म मतलब इंडिया किसी भी एक रिलीजन को क्या कहते हैं आप, प्रेफरेंस नहीं देता है. डन. तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको रीड करके बता दिया. बाकी के क्वेश्चंस तुम अपने आप देख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज वीडियो हो जाएगी भाई फिर बहुत लंबी. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये महात्मा गांधी वाला मैंने आगे लिखा हुआ होगा या फिर दिस इज़ लेफ्ट. तो तुम ये देखो, डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोचेज ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा और तुम इसको ले सकते हो. डन. पूरा क्वेश्चन दिख रहा है. डन. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज़ लिंक में से ले सकते हो. डन. स्क्रीनशॉट ले लो तो बेटर है, फ़ोन में ही तो रहनी है फ़ोटोज़. द डिसीजन ओके, ये हो गया इसका नेक्स्ट पैरा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Discuss the accession of Hyderabad into India. Okay, next. Next question, discuss the accession of Hyderabad in India. Okay, next question, discuss the accession of Hyderabad in India. ये रहा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट्स इन मणिपुर. आपको आंसर दिख रहा है, यू कैन जस्ट कॉपी इट डाउन. ये देखो, इसको पॉज करके लिख सकते हो, अदरवाइज फोटो मिलेगी उसमें से कर लेना. डन. 7 क्वेश्चन हो गए. 9th क्वेश्चन. नाउ हियर 10th क्वेश्चन. व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग द पार्टीशन? Next question, how was Andhra Pradesh formed? So with this हमारे सारे questions complete हो गए हैं. Now I'll meet you in the next video जिसमें हम बाकी के questions को discuss करेंगे. 1 मार्क क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे कराती हूँ वो सब आप देख सकते हो. तो ये हैंड रिटन नोट्स और 5 क्वेश्चन मैंने तुम्हें रीड करके इसलिए बताए हैं सो दैट यू विल गेट अ ग्लिम्स कि कैसे आपको एग्जाम में आंसर्स को लिखना है, पॉइंट फॉर्म में लिखना है,
कैसी वोकेबलरी आपको यूज़ करनी है, खुद से बना के लिखोगे और अच्छी बात है, ग्लिम्स मिल गया तुम्हारे को कैसे लिखने हैं। बाकी कि तुमने फ़ोटोज़ ले ली होंगी, नहीं है तो लिंक से भी आप लोग ले सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ये एडेड टॉपिक जो है इसमें, उसका इसमें इंक्लूडेड नहीं था, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला, तो वो भी आप ले सकते हो मेरे चैनल पे से, मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है और वहाँ पे नोट्स का लिंक भी गिवन है। ओके, तो लेट्स एंड द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड आई एम एंडिंग दिस वीडियो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं बाकी के चैप्टर्स के भी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और कौन से चैप्टर्स की वीडियो तुम्हें पहले चाहिए, लाइक कोल्ड वॉर चाहिए, हेजीमोनी चाहिए, जो भी चैप्टर की वीडियो तुम्हें मुझसे चाहिए ऑफ दिस हैंड रिटन नोट, एक्सप्लेनेशन प्रोसेस इज डन, सब कुछ चैप्टर वाइप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, रिविजन बैच इज कम्प्लीटेड। तो अगर बाकी चैप्टर्स के 110 नोट चाहिए तो टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू योर सेल्फ स्टडी।